हेलो गाइड्स, जब हम 1 से लेकर 20 तक या 20 से ज्यादा संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणा के अंत में जीरो की संख्या कितनी आती है जब हम गुणा करते हैं। तो देखिए आपको करना किस प्रकार से है। हमें संख्याएं दी गई है 1 से लेकर 20 तक गुणा में, तो ये संख्याएं कितनी है 20। जितनी संख्याएं दी गई हो उसमें हमें करना है 5 का भाग। जब हम यहाँ से करते हैं 5 का भाग तो हमारा आंसर आता है 4। और अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम 5 का भाग करें, यदि ये भागफल, यहाँ पे हमेशा भागफल लिखेंगे, शेषफल नहीं लिखेंगे। शेषफल बचता है तो बचने दीजिए। तो भागफल यदि 5 से बड़ा आता है तो हम एक बार और भाग देते हैं। यदि 5 से बड़ा नहीं आता तो वही हमारी संख्या हो जाती है। इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमारे पास जो अंत में जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो 4 आती है। तो देखिए इसका अर्थ समझिए किस प्रकार से 4 आता है। हमें ये पता है कि जब हम संख्याओं का 1 से लेकर 20 तक गुणा करते हैं तो लास्ट में जो अंत में जीरो आएंगे ना, जीरो कब बनेंगे, जब हमारे पास कोई क्रम इस प्रकार से हो कि 2 × 5 हो। यदि ये एक जोड़ा हमारे पास आता है तो इसका मतलब एक जीरो आता है। इस प्रकार के 2 जोड़े हमारे पास आते हैं तो इसका मतलब अंत में हमारे पास 2 जीरो आएंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं कि 2 तो बहुत है, लेकिन इसमें कम किसकी संख्या है, 5 की संख्या कम है। तो हम देख लेते हैं जितने 5 होंगे उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो यहां से देखिए इसमें एक 5 आएगा तो 5 कितनी बार, एक इसमें टर्म आएगी 10 की। 10 में लिखते हैं 5 × 2 तो उसमें 5 कितने हैं, एक बार। एक टर्म आएगी हमारे पास 15, 3 × 5 उसमें 5 कितने हैं, एक टर्म आएगी हमारे पास 20 तो उसमें 5 कितने हैं, 5 × 4 यानी एक 5 है। तो कम संख्या में 5 है और ज्यादा संख्या में 2 है। तो कम संख्या वाला टर्म देख लीजिए, 2 कम है तो 2 की गणना करेंगे, 5 कम है तो 5 की गणना करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 तो 5 कितने आए, 5 हमारे पास 4 आए। ठीक है। अब देखिए यदि हमारे पास गुणा के अंदर ज्यादा संख्याएं हो, यानी इस प्रकार से गुणा करते जाए और ये गुणा कितने तक हो, मान लीजिए आपके पास 80 तक गुणा, 80 तक हमें संख्याएं गुणा में दी गई हो तो जीरोज की संख्या कितनी होगी। तो हम देखते हैं 1 से लेकर 80 तक गुणा में है तो हम करेंगे जितनी संख्याएं हैं 80 में देंगे 5 का भाग। जब हमने 5 का भाग दिया तो 16 × 5 = 80 तो हमारे पास आ गया आंसर 16। फिर आप 16 में 5 का भाग फिर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5 × 15। शेष फल को आपको नहीं लिखना तो हमारे पास आ गए 3। अब 3 5 से छोटा है इसलिए छोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 16 और 3 19। तो 1 से लेके जब हम 80 तक गुणा करते हैं तो हमारे पास जीरोज की संख्या लास्ट में जो जीरो आएंगे वो कितने जीरो आएंगे, वो 19 जीरो आएंगे। किस प्रकार से आते हैं देखिए। तो हमें पता है कि 2 4 6 8 यानी हर दूसरी संख्या में 2 तो है ही है। तो हम गणना करते हैं 5 क्योंकि इसमें 5 कम है। एक 5 है तो 5 में हमारे पास 5 कितनी बार आएगा, एक बार। एक 10 है तो 5 × 2 इसका मतलब 5 कितनी बार आया, एक 15 है 3 × 5 5 कितनी बार है इसमें, एक बार। एक 20 है 20 में 5 कितनी बार है, एक बार। 25 है 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार। एक 30 है 30 में 5 कितनी बार है, 5 × 6 एक बार। इसी प्रकार 35 है 35 में 5 कितनी बार है, एक बार। 40 है 8 × 5 = 40 एक बार। 45 9 × 5 = 45 एक बार। 50 5 × 5 × 2 25 × 50 इसका मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार। 55 एक बार। 60 एक बार। 65 एक बार। 70 एक बार। 75 में कितनी बार है, 25 या 75 यानी 5 2 बार। 80 तो 5 16 5 80 तो कितनी बार है, एक। अब इनकी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 और एक 19। तो हमारे पास जो गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे, अंत में हमारे पास 19 जीरो आते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास यदि हमें संख्या 1 से लेकर 100 तक दी गई, मान लो कि संख्याएं हमें दी गई है 1 × 2 × 3 इस प्रकार से कहां तक, 100 तक संख्या दी गई। करना हमें उसी प्रकार से। तो हम 1 से लेके हमें 100 तक दी गई है तो इसका मतलब हमारे पास संख्याएं कितनी है, 100। 100 में कीजिए आप 5 का भाग तो हमारे पास आंसर कितना आया, 20। फिर आप कीजिए 20, 5 से बड़ा है तो 20 में कीजिए 5 का भाग
5 का भाग दिया कितना है 4। अब 4 5 से छोटा है तो छोड़ दिए, तो 20 और 4 24। इसका मतलब जब हम 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंत में जीरो की संख्या कितनी आती है 24 आती है। ठीक है, अब देखिए यदि हमारे पास इस प्रकार से संख्याएं हो, विषम संख्या 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस प्रकार से एंटो में 99 तक हमें संख्याएं दी गई, तो हमारे पास संख्याएं कितनी है 99 तक 50 है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा, क्या इसमें 2 इंटू 5 का कोई फैक्टोरियल है? तो इसमें देखा 2 इंटू 5 5 तो है, लेकिन हमारे पास 2 1 भी नहीं आता। और जब तक हमारे पास कोई युग्म 2 इंटू 5 के रूप में नहीं बनता तब तक अंत में जीरो नहीं आ सकता। तो ये टर्म बनेगी तभी जीरो आएगा, वरना जीरो नहीं आ सकता। यहाँ पे हमने देखा 5 तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जीरो की संख्या 1 भी नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 भी जीरो नहीं आएगा जब हम 1 से लेकर 99 तक गुणा करते हैं। यदि हमारे पास यहाँ सम संख्या हो तो देखिए किस प्रकार से होगा, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, इस प्रकार से हमें दिया हो, तो मान लीजिए हमें 100 तक गुना में दिया हो, तो करने का तरीका वही है। अंत में हमारे पास कितना है 100, लेकिन आपको ध्यान ये देना है संख्याएं कितनी है। ये अंत में तो 100 है, लेकिन हमारे पास संख्याएं कितनी है। यहाँ से हम देखें 2 4 6, यानी प्रत्येक सम संख्या लिखी गई है 100 तक, तो हमारे पास संख्याएं कितनी है 50 है। तो आप 50 पे लेके चलिए, 50 में 5 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आया 10, फिर 10 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आया 2। 50 संख्याएं थी हमारे पास, 5 का भाग दिया, 10 5 50, फिर 10 5 से बड़ा है तो 5 का भाग देंगे, 2 पे गया, 2 5 से छोटा हो गया तो इसके बाद में हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 12। तो हमारे पास यहाँ पे जीरोस की संख्या कितनी है 12 है। देखिए इस प्रकार से 12 है। हमने यहाँ पे देखा हमारे पास एक 10 आता है, तो 10 में 5 कितनी बार है 5 कितनी बार है 5 हमारे पास एक बार। फिर हमारे पास आया 15 है नहीं 20 आता है, 20 में 5 कितनी बार है 5 चौके 20 एक बार। फिर हमारे पास आया 30, 30 में 5 कितनी बार है 6 5 30, 40, 8 5 40, 5 एक बार है, 50, 25 हुआ 50, और 5 कितनी बार हुआ 25 में 2 बार। फिर यहाँ पे आया 60, 60 12 5 60, 5 एक बार। फिर आ गया 70, 14 5 70 एक बार। फिर आ गया 80, 16 5 80। फिर आ गया हमारे पास 90, 18 5 90। फिर आ गया 100, 100 में हमने देखा क्या आ गया 25 चौके 100, 25 में कितनी बार आ गया 2 बार 5। काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 2 12। तो हमारे पास जीरोस की संख्या कितनी होगी हमारे पास 12 आती है। क्लियर है भाई? और देखिए यदि हमें घात के रूप में ये संख्याएं दी गई हो तो किस प्रकार से हम जीरोस की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमें मान लो दिया है 1 का स्क्वायर, इंटू में 2 का स्क्वायर, इंटू में 3 का स्क्वायर, इंटू में 4 का स्क्वायर, इंटू में 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से मान लो कि हमें दिया है 10 का स्क्वायर, ये हमें दिया गया। पहले हम 10 तक ज्ञात करते हैं, उसके बाद में आगे करेंगे। तो आप इनको मान लीजिए, एक बार ये मान लीजिए कि हमें स्क्वायर नहीं दिया गया, तो हम यहाँ से ये करें 1 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार से करें 10। तो हमारे पास लास्ट में गुणा करते हैं तो कितने जीरो आएंगे। तो हमें पता है 1 से संख्या स्टार्ट है 10 तक है, तो 10 में करेंगे 5, 5 का भाग दिया 2, तो हमारे पास जीरो कितने आएंगे 2 आएंगे। अब आपको जो घात दी गई है आप इसको इस घात से गुणा कर दीजिए। क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। तो आपका मतलब है इसमें जो गुणा करेंगे वो जीरोस की संख्या कितनी आएगी हमारे पास 4 आती है। कैसे थोड़ा सा देख लीजिए। हमें पता है कि 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 कितनी बार है 2 बार। 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 2 बार हो गए, तो इसका मतलब 5 कितनी बार है 2 बार है। तो 2 तो बहुत बार है, लेकिन 5 कम बार है, तो हमने 5 की काउंटिंग की है। तो 5 2 और 2 4, तो कितनी बार होगी 4 बार हो गई। इसका मतलब स्क्वायर में इस प्रकार से दिया हो तो इसका मतलब इसमें जीरोस कितने आएंगे 4 आएंगे। यदि ये संख्याएं बड़ी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम इसी प्रकार से करेंगे।
जैसे मान लो हमें दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते जाएं, और मान लो कि हमें दिया है 38 का स्क्वायर, या मान लो 50 का स्क्वायर, जितना भी आपको दिया हो आप कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर को छोड़ देना है, हमें सीधा सिंपल करना है। हमने लिया 38, 38 संख्याएं हैं 38, 5 का भाग दिया, 7 पंजे 35, 3 शेष पर आ गया, छोड़ दीजिए। फिर 7 में 5 का भाग दिया, 5 से कम 5, तो आपके पास जीरोज कितने हो गए, 7 और 1 8। जब हम 1 से 38 तक करते हैं तो हमारे पास 8 जीरोज आते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, इस 8 को जितनी घात है उतनी घात से गुणा कर दो, 8 2 16। तो हमारे पास जो जीरो आएंगे अंत में वो कितने आएंगे, वो हमारे पास 16 जीरो आएंगे। जब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हल करते हैं हम 38 का स्क्वायर तक चलेंगे। ठीक है, यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर में 5 कितनी बार है, 2 बार। फिर आएगा 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में 5 कितनी बार हुआ, 2 बार हो गया। फिर आएगा 15 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 2 बार है, तो इसका मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार। फिर आएगा 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर में 5 इंटू 4 कितनी बार है, 5 2 बार। फिर आएगा 25 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर में 5 कितनी बार है, 25 का स्क्वायर 5 इंटू 5 2 बार, तो 5 कितनी बार हो गया, 4 बार। फिर आएगा 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 6 2 बार, 5 आ जाएंगे इसमें। फिर करेंगे 35 का स्क्वायर, 7 5 35, 7 भी 2 बार है इसमें स्क्वायर में, और 5 भी 2 बार है, तो 2 बार। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 2 14 और 2 16। तो हमारे पास जीरोज की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। अब यदि घात कुछ अलग हो तो, जैसे 3 होगी, घात 4 होगी, 5 होगी, इस प्रकार से हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम यही प्रक्रिया रहेगी। जैसे 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, इस प्रकार से मान लो कि दिया है 16 की घात 3। तो आपको करना क्या है, घात को एक बार भूल जाइए, आप ये मान के चलिए हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस प्रकार से 16 तक है। आप कीजिए 16 में 5 का भाग गया हमारा 3 पर, 5 दिए 15, शेष पर को छोड़ दीजिए। ये 5 से छोटा आ गया, इसका मतलब ये रहेगा। तो हमारे पास 1 से 16 तक करें तो शून्य कितने आते हैं, अंत में 3 आते हैं। अब आप कीजिए इस 3 को घात से गुणा, घात कितनी है 3, तो 3 3 9, तो हमारे पास जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, अंत में जो हमारे पास जीरो आते हैं वो जीरो आते हैं 9। इस प्रकार से आप कर सकते हो। वेरीफाई करना चाहते हो तो आप 5 देख लीजिए कितनी बार आता है, क्योंकि 2 तो बहुत बार है, तो जो कम होता है 2 इंटू 5 के टुकड़ों में हम उसी को लेके चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक क्रम इस प्रकार से आती है, जैसे 1 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का घात 4 इंटू 4 की घात 5 इंटू 5 की घात 6, ये चलता गया और आपके पास आ गया 13 की घात 14 इंटू 14 की घात 15, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आपको पता करना है कि इन संख्याओं में हमारे पास जब गुणा करेंगे तो जीरोज कितने आएंगे अंत में। तो करना क्या है, सेम टू सेम ट्रिक वही है। आप 5 देखिए, 5 की घात 6 में 5 कितनी बार है, 5 बार। उसके बाद में आएगा 10, 10 की घात क्या है, 11, 10 की घात 11 यानी 2 इंटू 5 की घात 11, तो 5 कितनी बार है, 11 बार। फिर आया आपके पास इतने ही है, क्योंकि 15 तो आपके पास है नहीं, तो ये कितने हो गए, 5 और 15 कितने हो गए, 16। तो आपके पास जीरोज की संख्या कितनी आ जाएगी, जीरोज की संख्या आ जाएगी आपके पास 16। जब हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो इस प्रकार इनकी जीरोज को ज्ञात किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।